वृषभ राशि सितंबर 2026 अचानक पैसा आएगा। ये 5 संकेत दिखे तो समझो समय बदल गया। वृषभ राशि सितंबर 2026 पैसा आने से पहले मिलेंगे ये 5 संकेत। एक गलती भारी पड़ेगी। टॉरस सितंबर 2026 धन लाभ का बड़ा संकेत। पुराने पैसे और नए अवसर का योग। वृषभ राशि वालों सितंबर में संभलकर। वृषभ राशि सितंबर 2026 अचानक धन लाभ के 5 शुभ संकेत और बड़ी चेतावनी। टॉरस सितंबर 2026 वृषभ राशि सितंबर 2026 अचानक पैसा आएगा। ये 5 संकेत दिखे तो समझो समय बदल गया। वृषभ राशि सितंबर 2026 पैसा आने से पहले मिलेंगे ये 5 संकेत। एक गलती भारी पड़ेगी। टॉरस सितंबर 2026 धन लाभ का बड़ा संकेत। पुराने पैसे और नए अवसर का योग। वृषभ राशि वालों सितंबर में संभलकर धन आएगा, लेकिन ये गलती नुकसान करा सकती है। सितंबर 2026 में वृषभ राशि का धन भाग्य खुलेगा। 5 संकेत और बड़ी चेतावनी। वृषभ राशि वालों सितंबर 2026 आपके आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। इस वीडियो में जानिए अचानक धन लाभ से जुड़े 5 महत्वपूर्ण संकेत, पुराने रुके हुए धन की संभावना और इस नए कमाई के रास्ते, करियर और व्यापार में आने वाले अवसर और सितंबर की सबसे बड़ी आर्थिक चेतावनी। अगर सितंबर 2026 में आपके जीवन में कोई पुराना काम अचानक वापस आता है, नया आर्थिक अवसर मिलता है या लंबे समय से रुका हुआ पैसा मिलने की स्थिति बनती है, तो उसका क्या संकेत हो सकता है। साथ ही जानिए किन आर्थिक फैसलों में सावधानी रखना जरूरी होगा। यह वीडियो वृषभ राशि टॉरस के लिए सितंबर 2026 की ज्योतिषीय थीम को सरल भाषा में समझाने के उद्देश्य से बनाया गया है। 30 सितंबर की रात जब वृषभ राशि का व्यक्ति अपने पिछले कुछ महीनों को पलटकर देखेगा, तो उसे एक अजीब बात समझ आएगी। जिस जगह उसे नुकसान दिखाई दे रहा था, असल में वहीं से धन का रास्ता बन रहा था। सितंबर का खेल सिर्फ पैसा अचानक मिलने का नहीं है। असली कहानी उन फैसलों की है जिन्हें आपने महीनों पहले लिया था और जिनका परिणाम अब धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है। कोई पुराना संपर्क फिर सक्रिय हो सकता है। कोई रुका हुआ काम दोबारा चल सकता है। कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसे आपने पहले मामूली समझकर छोड़ दिया था। लेकिन इसी कहानी का दूसरा पक्ष भी है। सितंबर में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आपके सामने पैसा और समझदारी में से किसी एक को चुनने की स्थिति बन सकती है। और अगर उस समय आपने सिर्फ रकम देखकर फैसला लिया, तो जो लाभ बनने वाला था वही उल्टा दबाव बन सकता है। इसीलिए इस महीने को मैं वृषभ राशि के लिए केवल धन का महीना नहीं कहूंगा। यह पहचानने का महीना है कि पैसा आपके पास किस रास्ते से आ रहा है और उस रास्ते की असली कीमत क्या है। क्योंकि कभी कभी जीवन में धन आने से पहले 3 चीजें होती है। पुराना मामला फिर खुलता है, किसी व्यक्ति की भूमिका बदलती है और आपके भीतर अचानक किसी नए निर्णय की इच्छा पैदा होती है। सितंबर में इन तीनों घटनाओं का एक साथ आना बहुत कुछ कह सकता है। पहला दृश्य यहीं से शुरू होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आपने लगभग भुला दिया था, अचानक आपके सामने आ जाता है। ये जरूरी नहीं कि वो सीधे पैसा लेकर आए। वो कोई पुराना ग्राहक हो सकता है, पहले साथ काम कर चुका व्यक्ति, पुराना बिजनेस संपर्क, रिश्तेदार या नौकरी से जुड़ा कोई परिचित। बातचीत साधारण होगी, शायद शुरुआत भी सिर्फ एक छोटे से संदेश से हो, लेकिन उसी बातचीत से किसी पुराने काम की चर्चा निकल सकती है। यही वृषभ राशि वालों को सावधान होकर देखना है। हर पुराना व्यक्ति वापस आना धन का संकेत नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ कोई अधूरा काम, भुगतान, अवसर या पुराना प्रस्ताव भी वापस आता है, तो उसे नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए सितंबर का पहला बड़ा परिवर्तन नौकरी या व्यापार की दिशा में हो सकता है।
जो काम लंबे समय से एक ही गति से चल रहा था, उसमें अचानक जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कोई व्यक्ति आपकी क्षमता को नोटिस कर सकता है। आपको ऐसा काम दिया जा सकता है जिसे पहले आप अपनी भूमिका का हिस्सा नहीं मानते थे। शुरुआत में ये अतिरिक्त मेहनत जैसा लगेगा, लेकिन इसी अतिरिक्त जिम्मेदारी के पीछे भविष्य की कमाई छिपी हो सकती है। इसलिए इस महीने हर नया काम तुरंत बोझ समझकर ठुकराना जरूरी नहीं है। पहले ये देखिए कि वो आपको किस दिशा में ले जा रहा है। और यहीं दूसरा संकेत सामने आता है, आपकी कमाई और आपकी पहचान के बीच संबंध बदलना। अब तक लोग शायद आपको किसी एक काम के लिए जानते थे, लेकिन सितंबर में आपके किसी दूसरे हुनर की जरूरत पड़ सकती है। किसी को आपकी सलाह चाहिए होगी, किसी को आपका अनुभव, किसी को आपका संपर्क, किसी को आपका तकनीकी या रचनात्मक कौशल। पैसा उसी जगह से आ सकता है जिसे आपने कभी अपनी मुख्य कमाई का साधन माना ही नहीं था। ये खासकर उन वृषभ जातकों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने पिछले 1-2 वर्षों में बार बार महसूस किया है कि मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा। सितंबर आपको एक अलग मॉडल दिखा सकता है, ज्यादा मेहनत करने के बजाय सही जगह अपनी क्षमता इस्तेमाल करना। और ये अंतर छोटा नहीं होता। कई बार व्यक्ति की आय इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि उसमें क्षमता कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी क्षमता गलत जगह खर्च हो रही होती है। अब तीसरे संकेत पर आइए। महीने के बीच में अगर आपको किसी भुगतान, कागज, आवेदन, अनुबंध, नौकरी, संपत्ति या व्यापार से जुड़ी ऐसी सूचना मिलती है जिसे आपने लगभग छोड़ दिया था, तो उसे हल्के में मत लीजिए। पुराने कागजों को दोबारा देखिए। पुराने संदेश, ईमेल, रसीद, भुगतान रिकॉर्ड या अधूरे आवेदन भी जांचिए। सितंबर में किसी पुराने मामले का दोबारा सक्रिय होना आपके लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म अंतर समझना जरूरी है। जो चीज वापस आए वो हमेशा उसी रूप में वापस नहीं आती। जिस नौकरी की उम्मीद थी उसकी जगह दूसरी भूमिका मिल सकती है। जिस ग्राहक से पैसा मिलना था उसकी जगह नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। जिस निवेश से लाभ की उम्मीद थी उसकी जगह किसी दूसरे स्रोत से आर्थिक राहत मिल सकती है। इसलिए किसी एक पुराने परिणाम से चिपके रहने के बजाय उसके पीछे छिपे अवसर को पहचानना होगा। और अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। सितंबर में एक ऐसा समय आ सकता है जब आपको लगेगा कि अचानक बहुत सारे खर्च एक साथ सामने आ गए हैं। घर की जरूरत, परिवार की जिम्मेदारी, कोई खरीदारी, यात्रा, मरम्मत, स्वास्थ्य या व्यवसाय का खर्च। पहली नजर में ये विरोधाभास लगेगा, एक तरफ धन आने की संभावना और दूसरी तरफ खर्च बढ़ना। लेकिन यही असली परीक्षा है। अगर आप हर आने वाले पैसे को तुरंत किसी नई चीज में बदल देंगे तो धन का प्रवाह बढ़ने के बावजूद बचत नहीं बनेगी। वृषभ राशि के लिए इस महीने धन का सबसे बड़ा मंत्र कमाई बढ़ाना नहीं बल्कि धन का रिसाव रोकना हो सकता है। अपने बैंक खाते को एक बाल्टी की तरह समझिए। अगर उसमें पानी डालते रहें लेकिन नीचे कई छोटे छेद हों तो बाल्टी कभी भरती नहीं। सितंबर में ये छोटे छेद अनावश्यक सदस्यता, बेवजह ऑनलाइन खरीदारी, दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च, बिना योजना के उधार और ऐसे निवेश हो सकते हैं जिनकी जानकारी आपको खुद पूरी तरह नहीं है। एक एक करके ये छोटी रकम लगेंगी, लेकिन महीने के अंत में इनका असर बड़ा दिखाई देगा। अब चौथा संकेत थोड़ा व्यक्तिगत है। अगर सितंबर में आपके भीतर अचानक अपने भविष्य को लेकर गंभीरता बढ़ने लगे, आप घर खरीदने, बचत बढ़ाने, कर्ज खत्म करने, व्यापार व्यवस्थित करने या आय का दूसरा स्रोत बनाने के बारे में सोचने लगे, तो इस विचार को केवल मूड मत समझिए। कई बार आर्थिक परिवर्तन पहले बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलती हैं और उसी के बाद उसके परिणाम बदलते हैं। आपको अचानक लग सकता है कि अब मुझे पुराने तरीके से नहीं चलना है। यही बदलाव आगे चलकर आपके आर्थिक जीवन में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। हो सकता है आप किसी अनावश्यक खर्च को बंद कर दें, हो सकता है आप किसी पुराने कौशल को दोबारा सीखना शुरू करें, हो सकता है आप अपने व्यापार के हिसाब किताब को व्यवस्थित करें। बाहर से ये छोटी बातें लगेंगी, लेकिन भविष्य का धन इन्हीं फैसलों से बनता है। और अब पांचवा संकेत, सबसे शांत लेकिन सबसे महत्वपूर्ण। अगर सितंबर के अंतिम हिस्से में आपको कोई ऐसा अवसर मिलता है जो पहली नजर में बहुत बड़ा नहीं है लेकिन उसमें स्थिरता दिखाई देती है, तो उसे केवल इसलिए मत छोड़िए कि इससे तुरंत बहुत पैसा नहीं मिलेगा। वृषभ राशि के लिए इस समय बड़ा लाभ किसी चमकदार अवसर की बजाय धीरे धीरे बढ़ने वाले रास्ते से भी आ सकता है। छोटा ग्राहक जो आगे चलकर नियमित ग्राहक बन जाए, छोटा काम जो आगे चलकर स्थायी अनुबंध में बदल जाए,
छोटी बचत जो कुछ महीनों में बड़ी सुरक्षा बन जाए। यही वो जगह है जहां बहुत से लोग गलती करते हैं। वे उस अवसर के पीछे भागते हैं जो उन्हें रातों रात बदल देने का दावा करता है और उस अवसर को छोड़ देते हैं जो उन्हें धीरे धीरे मजबूत बना सकता है। अब उस बड़ी चेतावनी पर वापस आते हैं जिसका संकेत शुरुआत में दिया था। सितंबर में यदि कोई व्यक्ति आपको आर्थिक निर्णय के लिए असामान्य रूप से दबाव दे तो सावधान हो जाइए, खासकर अगर वो कहे आज ही पैसा लगाओ, अभी नहीं किया तो मौका चला जाएगा, मुझ पर भरोसा करो, कागज की जरूरत नहीं, या गारंटी से इतना फायदा होगा, तो केवल उत्साह में निर्णय मत लेना। पैसा जितना बड़ा हो, जांच उतनी गहरी होनी चाहिए। और एक और बात, किसी करीबी व्यक्ति को भी सिर्फ रिश्ते के आधार पर बड़ी रकम उधार देने से पहले अपनी क्षमता देखिए। रिश्ते अपनी जगह है और आर्थिक अनुशासन अपनी जगह। अगर आपकी मदद से सामने वाला संभलता है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी मदद मत कीजिए जिससे बाद में आपका अपना घर आर्थिक तनाव में आ जाए। सितंबर का सबसे बड़ा सबक यही है, अचानक मिलने वाला पैसा भाग्य की परीक्षा हो सकता है। जब पैसा नहीं होता तब व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन जब अचानक पैसा आता है तब पता चलता है कि व्यक्ति निर्णय कितना समझदार है। इसीलिए अगर सितंबर में आपको धन लाभ होता है तो उस दिन कोई बहुत बड़ा जश्न मनाने से पहले एक काम जरूर कीजिए। बैठिए, कागज पर लिखिए कि यह पैसा आया कहां से है, इसका कितना हिस्सा वास्तव में आपका है, कितना किसी जिम्मेदारी में जाना है, कितना बचाना है और कितना भविष्य में लगाना है। जब पैसा संख्या से योजना बन जाता है तभी वो संपत्ति बनना शुरू करता है। और शायद यही सितंबर 2026 में वृषभ राशि के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन हो। आप सिर्फ पैसा कमाने वाले व्यक्ति से पैसा संभालने वाले व्यक्ति बने, क्योंकि अगर ये बदलाव आपके भीतर आ गया तो सितंबर का लाभ केवल सितंबर तक सीमित नहीं रहेगा, उसके परिणाम आगे के महीनों में भी दिखाई दे सकते हैं। इस महीने किसी एक तारीख का इंतजार मत कीजिए, संकेतों को जोड़कर देखिए। पुराने काम की हलचल, नए संपर्क की शुरुआत, कमाई का दूसरा रास्ता, आर्थिक फैसलों में बदलाव और किसी छोटे लेकिन स्थिर अवसर का मिलना। जब ये चीजें एक दूसरे से जुड़ने लगे तब समझिए कि आपकी कहानी का अगला अध्याय शुरू हो चुका है। और उस समय सबसे जरूरी चीज होगी लालच से दूर रहना, क्योंकि वृषभ राशि वालों, सितंबर आपके सामने दो दरवाजे खोल सकता है। एक दरवाजा जल्दी पैसा दिखाएगा लेकिन जोखिम छिपाएगा, दूसरा दरवाजा धीरे खुलेगा लेकिन स्थिरता देगा। असली भाग्य ये नहीं होगा कि आपके सामने दोनों में से कौन सा दरवाजा आएगा, असली भाग्य ये होगा कि आप सही दरवाजे को पहचान पाएंगे या नहीं। महादेव से बस यही प्रार्थना कीजिए, जो अवसर मेरे लिए सही नहीं है उससे मेरी रक्षा करना, और जो मेरे कर्म के योग्य है उसे पहचानने की बुद्धि देना। क्योंकि धन का आना शुभ हो सकता है, लेकिन धन के साथ सही बुद्धि का आना उससे भी बड़ा वरदान है। हर हर महादेव।